अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं इस टाइम ग्रीस में एथेंस में मौजूद हूँ और मैंने आज बात करनी है कि यहाँ पे यूनान में ग्रीस में रह के आप मंथली एवरेज कितनी सैलरी कमा सकते हो, यहाँ इनकी गवर्नमेंट ने कितना अलाउ किया हुआ है और जो इलीगल आते हैं वो कितना कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा, प्लस ये कि मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लूँगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझ लेनी है, अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली यहाँ पे 1500-2000 यूरोस तक ले जाओगे। लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है, जो ग्रीस गवर्नमेंट है, उसने अब सैलरीज बढ़ा दी हैं। 950 यूरो तो हर बंदे को एवरेज मंथली मिलेगा ही मिलेगा। ये इन्होंने रूल एक बना दिया। आज मैं काफ़ी पाकिस्तानियों से मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप किसी ग्रीके के पास काम कर रहे हो तो मंथली वीकली जो है 450-500 यूरोस आप इजीली निकाल सकते हो। छुट्टी भी मिलती है बीच में। ये एक नंबर एक। अब दूसरी चीज़ ये कि ये तो बात की उन्होंने मुझे कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, वो इजीली जो यहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक है 950,000 यूरोस तक उसको मिलना ही मिलना है। अब वो अगर एवरेज सैलरी की बात करो तो 1200, 1400, 1600 ईज़िली निकलता ही निकलता है हर बंदे का। अब जिस बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या करते हैं। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों, वो किसी ओबियस बात है चोरी छुपके किसी के पास काम करेगा, इलीगल काम करेगा, तो वो किसी के पाकिस्तानी के पास लगेगा जाके। और जो पाकिस्तानी होगा फिर उसकी मर्ज़ी होती है कि वो कितना आपको देता है। सैलरी मंथली 600 दे दिया, 700 दे दिया, 800 दे दिया, 900 दे दिया। मेरी आज चूँकि पाकिस्तानियों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि भाई जो पाकिस्तानी है ना, उसके पास काम करना समझो मौत ही है सीधी सीधी, क्योंकि उसने सबसे पहले ज़रब लगानी होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट लगा के आपको बताना होता है कि भाई इतने मंथली आपको मिलेगा। क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, आप इलीगल काम कर रहे होते हो, तो फिर ये आपको चोरी छुप के अंदरले खाते में काम करना पड़ेगा, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना पड़ेगा। हाँ, वही बात कर रहा हूँ ना कि यार कि अब अगर आपके पास जब डॉक्यूमेंट नहीं है, आप आज़ाद काम नहीं कर सकते, तो फिर आपको जो काम मिलेंगे वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी बार वगैरह के अंदर डिश वॉशर, हेल्पिंग, इसी तरह का मिलेगा। और या फिर आप किसी स्टोर वगैरह में जहाँ पे ये कपड़ों के, जूतों के, इस तरह के जो स्टोर होते हैं, वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, पैकिंग का हो गया, फिर आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। सिंपल अपने माइंड में ये रख लो। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात की जाती है ना, वो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, उस पर टाइम लग जाता है। तो टूरिस्ट वीज़ा पे या फिर शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आके तो आपको एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। तो फिर अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि आपने जब आके यहाँ पे काम करना है, जब तक कागज़ नहीं बने, आप बेशक शॉर्ट स्टे पे हो तो आप इलीगल ही कंसीडर होगे। इलीगल क्या, इलीगल इनकी ज़बान में कह सकते हो। तो ये आपको आपकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जितने भी पाकिस्तानी हैं या कहीं पे भी काम कर लो, सिर्फ पाकिस्तानी ही क्यों कहूँ, पाकिस्तानी इसलिए कि हम पाकिस्तानी को ही ढूंढते हैं, उसके पास जाके काम करते हैं। तो कोशिश ये करें कि ना किसी ग्रीके के पास काम करें। अगर ग्रीके के पास काम करते हो तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद आपको लैंग्वेज आ जाए अगर, तो फिर आपकी अच्छी सैलरी लग सकती है। मुझे एक पाकिस्तानी भाई मिला, आज स्टोर पे लगा हुआ था, वो बता रहा था यहाँ पे क्लासेस होती हैं मंथली 10 यूरो में भी लेके, कुछ फ्री भी होती हैं, जहाँ पे लैंग्वेज सिखाई जाती है। आप अगर लैंग्वेज सीख लेते हो, उसके बाद अगर आप लैंग्वेज आने के बाद किसी जगह पे काम करते हो तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में एज अ वेटर वगैरह भी आपको मिल जाती है। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनको ग्रीक की लैंग्वेज ही आती है। तो इसलिए आपको लैंग्वेज सीखना किसी भी मुल्क में जाओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, जिस भाई ने भी आना अपने माइंड में इतना रख लो कि इतना उसको मिलने वाला है। अब आना कैसे है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सिंपल 6 महीने की स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन,
ट्रैवल इंश्योरेंस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट लेटर NOC डे बाई डे प्लान 2 वाइट बैकग्राउंड चैनल साइज पिक्चर और एक अपॉइंटमेंट लेटर, ये चीज़ें हों तो ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वीज़ा इसका होता है, अप्लाई किया जाता है, फॉर्म ऑनलाइन होता है, VFS पे सबमिशन करवाई जाती है। आफ्टर द सबमिशन 15 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। ये जैसे मैं दोस्तों आप आया हूँ, आप भी आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेट टॉपिक का ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।